अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इमिग्रेशन में सवाल पूछे। फ़्लाइट लूँगा और जाऊँगा इज़राइल। यार अब जो है मैं पहुंच गया हूं यहाँ, इमिग्रेशन अपना क्लियर करा लिया हूं अकाबा में। और जॉर्डन में जो है वो दुबई वगैरह से थोड़ा ठंडा है। तो यार अभी अपने जो है रूम पे आ गया हूं। ये रूम है, मैंने सिंगल। तो दोस्तों इस समय जो है जॉर्डन के लिए चेक इन चालू हो गया है और 4:20 पे चालू हुआ है ये। और हम लोग यहाँ पे देखिए खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब सीधा चलते हैं कि जॉर्डन में इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछते हैं, क्या क्या परेशानी है उसको बताएंगे। तो चलिए लाइन का वेट करते हैं और फ्लाइट के अंदर चलते हैं। भाई जॉर्डन पहुंच गए हैं। अभी सुबह के लगभग जो है 7:40 हो रहे हैं। और देखिए ये पूरा पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। जॉर्डन में जो है वो दुबई वगैरह से थोड़ा ठंडा है। और आप देखिए यहाँ सिटी का नामो निशान नहीं है, पूरा पहाड़ 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 है। हाँ यार अराइवल पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा तो कैमरा यहाँ बंद करता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से आगे बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या सवाल जवाब हुआ है। यार अब जो है मैं पहुँच गया हूँ यहाँ, इमिग्रेशन अपना क्लियर करा लिया हूँ अकाबा में। और क्लियर कराने के बाद मैं बाहर साइड आ गया हूँ। एक चीज़ है रियली में पता नहीं, लोग बताते हैं कि नहीं यूट्यूब के ऊपर, ये बात सत्य है कि इमिग्रेशन इनका औरों के हिसाब से हार्ड है। 3 रात मैं अकाबा रहूँगा और चौथे दिन मैं चला जाऊँगा अम्मान, और वहाँ से रात की फ़्लाइट लूँगा और जाऊँगा इज़राइल। मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इमिग्रेशन में सवाल पूछे। पहले तो भाई मैं गया इमिग्रेशन के ऊपर, तो एक बंदे ने मुझे बोला कि काम करो इंडियन पासपोर्ट। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने इंडियन पासपोर्ट की एक अलग लाइन लगा दी। हमने कहा क्या हो गया भाई, इंडियन के लिए ऐसा क्या है। अब उसमें क्या सीन था, यहाँ जिनकी फ़्लाइट कनेक्टिंग थी यानी ट्रांजिट था, उनको भी मेरे साथ लगा दिए। बोले जाओ जाओ जाओ, मतलब देखा भी नहीं और बोलते जाओ। तो मैंने बोला कि मैं ट्रांजिट पे नहीं हूँ, मेरे पास जो है आपके यहाँ से मिला हुआ वीज़ा है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है, वीज़ा चेक किया तो फिर ना मुझसे जो है हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म पूछे, ना ये बोले कि तुम कहाँ जाओगे। हाँ ये है कि इनका जो इमिग्रेशन है वो अभी तक में इधर में सबसे हार्ड था। इधर जितनी कंट्री में गया हूँ 2-3, उससे हार्ड था। क्योंकि जब इन्होंने इमिग्रेशन, जिस बंदे के पास मैंने पासपोर्ट दिखाया, इंडियन पासपोर्ट देखा, तो मेरा जो वीज़ा था वो न देखने के बजाय दोबारा से एक ई वीज़ा इशू कर दिया, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दे दिया। तो मैंने उनको बोला भाई आई हैव ऑलरेडी वीज़ा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने ई वीज़ा मुझसे रख लिया। तो वो मुझे बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास वीज़ा है, कोई बात नहीं, काम करो तुम यहाँ से बाहर जाओ और जहाँ आप जाना है मतलब एग्जिट कर लो। फिर जैसे मैं एग्जिट पे गया, फिर एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पे गेट पे रहता है। भाई इनके बहुत जगह ऑफिसर लगे हैं, शुरू में, लास्ट में, बीच में, उधर अबू धाबी के अंदर में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। तो इसने मुझे जो है रोक लिया, बोला वेयर इज स्टैम्प। तो मैंने उनके पास बोला कि भाई मैं इनको लिए स्टैम्प के लिए बोलता रहा कि मेरा एग्जिट स्टैम्प कर दो, उन्होंने नहीं दिया। तो बोले ऐसे तो नहीं जा सकते। फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट को दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। फिर वो ले गए एक कमरे में, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बोले व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम मुझे क्या मतलब है, ये तो आप बताओगे ना यहाँ क्या समस्या हुई आपको।
तो उन्होंने क्या किया कि बोले वेयर इज योर स्टैम्प, तो स्टैम्प कहाँ है आपका? हमने कहा उन्होंने दिया नहीं। मैं उनसे बोला तो बोले कि एक काम करो, ये दूसरे ऑफिसर हैं उनको दे दिया, बोले उनके पास जाओ। वहाँ पे गया मैं। इसके बाद में उन्होंने देखा, फिर मुझे लास्ट विंडो जहाँ पे उसने मुझे छोड़ा था, तो वो बोले इनको स्टैम्प की नीड ही नहीं है। तो वो बोला यहाँ पे अकाबा में एग्जिट कर रहा है बंदा, तो स्टैम्प क्यों नहीं दे रहे हो, ये ट्रांजिट पे नहीं है। तब भी पता नहीं क्या किया उसने, समझ में नहीं आया, तो मुझे फिर से वहीं कमरे में भेज दिया। वहाँ गया तो एक दूसरा सिक्योरिटी पुलिस वाला था, उसने क्या किया भाई, इधर उधर पूरा कागज़ और पासपोर्ट को ऐसे 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 इतनी जल्दी कर रहे हैं, लगेगा फट जाएगा। मैंने कहा प्लीज़ सर स्लोली करिए, मेरा एक पासपोर्ट ऑलरेडी जो है वो ख़राब हो चुका है। तो फिर भी वो अपने धुन में रहा। फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरा लेकर के मुझे लास्ट काउंटर से सेकंड काउंटर पे गया और उनसे बोला कि आप इन पे स्टैम्प कर दीजिए। फिर उन्होंने मेरा कैमरा से फ़ोटो खींचा और स्टैम्प कराया। देखिए ये दो गलती कभी मत करना। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो, या तो पासपोर्ट स्कैन हो जाए कि जिसमें आपका सारा डिटेल आ जाए। जैसे अबू धाबी में आप एक बार गए हो, फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा, बाद में वो पासपोर्ट स्कैन कर देंगे, रिटर्न आते वक्त वहाँ स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जगह जहाँ नए जगह जा रहे हो, वहाँ पे जो है एग्जिट का स्टैम्प ज़रूर लीजिए, नहीं तो जिस समय आप आओगे ना दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलेगी और चीटर आपको कहेंगे। तो ये चीज़ हो रहा था मेरे साथ, मैं खुद परेशान था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये जो लफड़ा था वो ख़त्म हो गया और मैं यहाँ एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। और बाकी जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म था वो नहीं चेक किया, आप कहाँ जाओगे यहाँ से वो नहीं पूछा, किस होटल में रहोगे वो नहीं पूछा, और कितने दिन रहोगे वो नहीं पूछा। तो ये इनका सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, बाकी और कुछ भी इन्होंने पूछा नहीं है। वो जो है एग्जिट कर दिए। अब ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने आपको बताया था कि एक जगह मैंने हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म में गड़बड़ी की है। वहाँ पे मैंने अराइवल जो यहाँ अकाबा है, मैंने उसमें गलती से अम्मान डाल दिया था, लेकिन जबकि मेरा अम्मान से डिपार्चर है और तेल अबीब जाना है। उस समय देखते हैं कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो बाकी अभी हम यहाँ से देखिए सारी टैक्सी खड़ी हैं, टैक्सी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना लेंगे, फिर मैं अपने होटल जाऊँगा। मुझे लग रहा है लूट तो होगा क्योंकि यहाँ पे बस चलती नहीं है। भाई ये टैक्सी है, तो यहाँ से हम टैक्सी में बैठ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज़ कैमल। कैमल, ओके, गुड नेम। तो यहाँ पे जो है मैं कैमल के साथ में बैठ गया हूँ और मैं डूबिक होटल मैंने यहाँ पे बुक किया है, तो वहीं पे जा रहे हैं। और मुझसे जो है बोले कि आपको 10 जो है जेडी देना है यहाँ का, तो आप अराउंड बात करेंगे तो 115 × 10, तो लगभग यहाँ के हिसाब से तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। ये एयरपोर्ट का बाहरी एरिया है। तो यार अभी अपने जो है रूम पे आ गया हूँ। ये रूम है, मैंने सिंगल बेड मांगा था, तो इनके पास नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, सिंगल रूम जो है दिया है मुझे रहने के लिए, लेकिन बेड 2 हैं। ठीक है, एक पे मेरा काम वाम हो जाएगा, सामान रहेगा, एक पे मैं सोऊंगा। ये ऐसा रूम है, बाहर का एरिया देखिए ऐसा है। ये थोड़ा सस्ता ऑप्शन मिल रहा था इसलिए मैंने इसे ले लिया है। एक्चुअली जब मैं booking.com से इसे ही बुक कर रहा था, 2 दिन का वो आ रहा था टैक्स लेकर के 42 जॉर्डियन, तो मैंने जो है ऐसे उनको पे किया तो 35 दिया और booking.com को पेमेंट नहीं करना पड़ा, यहीं पे पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से कैसे मैं जो है अबू धाबी से यहाँ आया
अब अभी तो मैं रात में सोया नहीं हूँ, तो पहले नहाऊंगा धोऊंगा कुछ खाऊंगा और 2-4 घंटा आराम करूंगा। उसके बाद बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।